हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जानवासी, जय माँ तारा। बगलामुखी का आज सच बोलूँ तो 6वां दिन है, कल 7वां दिन है। कल पूजा पूरी होगी। अपने हिसाब से मुझे जितना ज़्यादा जब तक हो रहा है मैं कर रही हूँ और सब काम भी कर रही हूँ। मैं अपने यूट्यूब पे भी एक जन को बोलना चाहूँगी कि पहले तो जिन लोगों का पैसा 12-13 तारीख को आने वाला है, वो लोगों ने अभी तक प्रोसीजर पूरा नहीं किया। बाद में अगर कुछ होता है, फ्रीज़ होता है या ब्लॉक होता है, उनकी गलती। और जब मैं कह रही हूँ कि 10 तारीख तक कुछ अनहोनी हो सकती है, अगर किसी को अपने घर में अनहोनी करानी है तो देख लीजिए। मैं तो वो काम करूँगी नहीं, क्योंकि यहाँ पूजा चालू है। कुछ लोगों के ग्रह खराब है, लेकिन समझा नहीं सकते। बाद में कुछ होगा तो बोलना नहीं, और प्रोसीजर भी पूरा किया नहीं, बाद में कुछ रहेगा तो फिर उसके मुझे कोई मतलब नहीं। बाकी पूजा अच्छे से चालू है, जिन जिन्नात की पूजा भी चालू है। आज है, कहते हैं ना, गुरुवार, जुम्मेरात। आज के दिन कहते हैं ना, आज के दिन बगलामुखी की पूजा तो होगी रात को, लेकिन जिन्नातों को एक्टिव करने के लिए एक बार उनको बुलाया जाएगा। बॉम्बे में 72 घंटे की बारिश बोली, परसों से अभी तक कंटिन्यू बारिश है बॉम्बे में, और होगी। ये शक्तियों का आवाहन है और सब काम भी पूरा हो रहा है। मैं ये कह रही हूँ कि सब लोग सब जगह पे बांग्लादेशी ढूंढ रहे हैं। मैं अपने इधर के लोगों को बोलूँगी कि दूसरों के घर पे वॉच रखने को आता है। कभी कभी हमारी बोरीवली और गोराई में ढूंढा कि कितने सारे बांग्लादेशी है, कितने अनलीगल काम हो रहे हैं। उन लोगों को ज़रा पकड़ो तो पता चलेगा, सही है ना। और अभी आज है जुम्मेरात, और आज माँ का 6वां दिन है बगलामुखी का। अब आज और कल के दिन सिर्फ और सिर्फ दुश्मनों का काम होगा, क्योंकि अभी तक तो सिद्धियाँ प्राप्त की, सारी सिद्धियों को, चीज़ों को सिद्ध किया है। अब दुश्मनों का काम किया जाएगा। इसलिए कल मैंने अभी कुछ लोगों को, देखो, कुछ लोग मुझे जेल भेजना चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि मैं जेल के हवा खाऊं। तो मैंने पंडित जी को कल कहा, तो मेरे पंडित जी ने एक मंत्र दिया। बोले आज तू एक काम कर, हवन कर दे। हवन करते ही कुछ घंटों में या कुछ 72 घंटे के अंदर तुझे खबर आ जाएगी कि बंदे जेल चले गए। तो जो लोग तुझे भेजना चाहते हैं वो खुद जेल चले जाएंगे, ठीक है ना। एक कहानी बताती हूँ मैं बचपन की आपको, मेरे बच्चों की। बच्चे मेरे छोटे छोटे थे ना, मैं एक्चुअली आज से नहीं, बहुत पहले से स्ट्रगल कर रही हूँ। 21-22 साल की उम्र से स्ट्रगल कर रही हूँ। मेरे बच्चे को 6-6, 7-7 महीने के थे तभी मैं उनको बेबी सिटिंग में छोड़ के जाती थी। बेबी सिटिंग में रोज़ बेचारों को सुबह छोड़ के जाना, उसमें मेरी छोटी वाली मुझे लिए बहुत रोती थी। बाद में रात को आके उन लोग को लेना, रात को मेरे मिस्टर आके उनको 7 बजे लेते थे। मैं तो रात को लेट आती थी, काम हो जाता था। उसके बाद हमने एक काम वाली रखी घर पर। वो काम वाली के थ्रू ही मेरे को मेरे पंडित जी मिले थे। वो काम वाली, आपको सच बोलूँ ना, वो जुबान उसकी इतनी मीठी थी कि जब तक मैं घर पे रहती थी तो मेरे लिए क्या बना दूँ, क्या कर दूँ, क्या खाना दे दूँ, क्या कर दूँ, सब अच्छा। मुझे कभी मैं उसके भरोसे बिंदास बच्चों को छोड़ के जाती थी। वो बच्चों को अपने घर पे लेके जाती थी, रखती थी। उसके बाद में बच्चे लोग आते थे। उसके आदमी को एड्स था, तो कुछ दिन बाद मेरे बच्चे उसके सामने डरे रहते थे, कुछ बोलते नहीं थे। और मेरा हनी एकदम छोटा सा था, 6 महीने का। तो बाद में मुझे 2-3 जनों ने बोला कि एक दिन मैं घर पे रुकी और वो आई नहीं काम पे 1-2 दिन, तो मैं घर पे रुकी। तो नहीं, एक्चुअली घर पे नहीं रुकी, अचानक से मैं घर पे आई दोपहर को, तो देख रही हूँ तो वो नहीं है घर पे। तो ये हुआ कि उसके दोनों बेटे थे, तो बोलते क्या हुआ, मम्मी का है? तो बोलते मम्मी आ रही है। फिर मेरी बाजू वाली के पास मेरी छोटी वाली बेटी ट्यूशन जाती थी, ऐसे ही टाइम पास वो पढ़ाती थी। वो मुझे बोलती है कि भाभी थोड़ा अपने बच्चों पे ध्यान दो। मैंने क्यों, वो लोग क्या करो? तो खेलते भी नहीं। बोलते वो लोग नहीं खेलते, तुम्हारी काम वाली उनके साथ जो करती वो तुमको पता नहीं है। मेरी मतलब बोलती उन सबको डरा के बिठाया जाता है, आवाज़ नहीं करने का। वो दोनों लड़कों को छोड़ के जाती है, उसके दोनों लड़के तुम्हारी बेटियों से मस्ती करते हैं। कल कुछ गलत सलत होगा तो आप बोलेंगे आजू बाजू वालों ने बताया नहीं। और वो औरत दिन में आपके जाने के तुरंत बाद और 3 घर का कान पकड़ी है, और 3 घर का काम करके आ जाती है। और आपके आने के पहले आपके बच्चों से बर्तन उठवाना, झाड़ू मरवाना वो करवाती, लेकिन आपके जैसे ही आने का टाइम होता है उसके पहले वो बच्चों को नहला धुला के एकदम फ्रेश करके खेलने लग जाती है। तो बच्चों को ऐसा लगता है कि खेल रहे। तो मेरी बड़ी वाली और छोटी वाली तो थोड़ी लोग मुश्किल से, मेरी बड़ी वाली 2 साल की थी और छोटी वाली 1.5 साल की, तो ठीक से बोलना भी नहीं जानती थी। बाद में फिर मैं उसके घर पे गई एक दिन अचानक से शाम को उसके घर पहुंची, तो वो मेरे छोटे से 6 महीने बेटे को डांट रही थी ज़ोर ज़ोर से, चुप हो। और उसने कब से शायद बाथरूम करके रखा था, साफ़ नहीं किया था। तो मुझे आजू बाजू वालों ने भी कहा कि ये डेली यहाँ बच्चों को दोपहर को लेके आती है, बच्चों को डांटती मारती है। यहाँ तक कि उधर का उसका एक बड़ा लड़का था, वो मेरी बेटी प्रांजल के ऊपर पेट के ऊपर कभी कभी बैठ जाता था, ऐसा उसको मतलब चुप कराता था। तो ये आज की तारीख में आपने क्राइम पेट्रोल देखा है ना, ये क्राइम पेट्रोल वाला सीन हर घर में चलता है। तब तो मेरे बच्चे छोटे थे, अभी आज मेरे बच्चे बड़े हैं और सेम कहानी आज फिर चालू है।
अभी मेरे घर में जो है वो मेरे सामने बहुत अच्छे रहते हैं। अरे दीदी आप टेंशन मत लो, बिंदास, आप टेंशन मत लो, मैं सब बना के खिलाऊंगी करूँगी। लेकिन अभी कल बारिश हो रही है, बच्चों ने पकोड़ा मांगा तो उसे पकोड़ा बनाने नहीं आता, खाना बनाने नहीं आता, और ऊपर से बच्चों को ये जवाब देने आता है कि तुम लोग मेरे को और कुछ काम धंधा नहीं है क्या, और कुछ काम नहीं कर रहे। तो 30,000 क्या माचूदानी को दे रहे हैं? 30,000 किस लिए दिया जा रहा है ये तो बता। हाँ, 3 बच्चे हैं जवान, एक 18 साल का है, एक 22 साल की है, एक 20 साल की है, और 3 डॉगी है घर में। डॉगी को टाइम पे खाना नहीं दिया जाता है। हाँ, और कोई चीज़ की नहीं जाती, हर चीज़ भूल जी जाती है। सुबह आने के बाद मैंने 50 बार नहीं, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार 4 बार बोला है, बच्चों से उल्टी बात नहीं की जाती है। फ़िलहाल तो मुझे उसको पकड़ना है कि जिसने उसको काम पे रखवाया था, क्योंकि जब काम पे रखवाया गया था तब ये बोला गया था कि 25,000 पगार देना, खाना पीना सब आता है बनाने, आप टेंशन मत लो। मैं जब घर से निकलती हूँ तो ये बोला जाता है, अरे दीदी आप टेंशन मत लो, बिंदास रहो, मैं हूँ ना, टेंशन मत लो। और मेरे जाने के बाद सबसे ज़्यादा सिर्फ मेरे बेटे का ध्यान दिया जाता है, क्योंकि बेटे के सामने बोला जाता है। मैंने अपने बेटे को भी कह के रखा है, तू बीच में मत कह, क्योंकि बेटे के सामने बेटे का पूरा परफेक्ट काम, क्योंकि बेटा कैसा है, वो रात भर अपना कुछ काम करता रहता है, दिन में सोता तो उसे पता नहीं चलता है। बड़ी वाली बेटी वो अपने रूम में से निकलती नहीं, हो ज़्यादातर अपने रूम में रहती है, तो उसका रूम भी साफ़ नहीं होता। ये बोला जाता है कि आप सो रहे थे इससे मैंने साफ़ नहीं किया, जो कि मैं बोल कर आई हूँ कि बच्चे अगर सोते रहे तो उनको उठा के चाय नाश्ता करवाओ। अगर घर में अगर डोसा बन जाए, खाना बन जाए, तो ये औरत सबसे पहले थाली भर के बैठ के खाएगी, लेकिन बच्चों पे ध्यान नहीं है। मेरे लिए मेरे बच्चे हैं ना, मैंने 50 बार उनको एक बात समझाई है कि एक टाइम मेरा ध्यान मत दो, मुझे काम वाली की ज़रूरत नहीं है, इन तीनों के लिए मैंने रखा है। लेकिन बाद में पीठ पीछे मेरी, खास करके मेरी छोटी वाली सबके दिमाग में चढ़ी है। वो कैसी है, वो बोलती है, अभी कल की बात है, बोल रही मम्मी पूरे डब्बों में, घर के पूरे डब्बों में कॉकरोच घुस गए थे। मैंने सिर्फ उनको कहा कि डब्बे धो दो, अच्छी बात नहीं, कॉकरोच जा रहे हैं। तो उन्होंने सिर्फ 1-2 डब्बा धोया, बोले 4 बजे से 7 बजे तक वो बैठे थे, वीडियो कॉल पे बात कर रहे, ये कर रहे, लेकिन उन्होंने डब्बे नहीं धोए। ये कितनी गलत बात है। मैं यूट्यूब के ज़रिए इसलिए बोल रही हूँ कि वो यूट्यूब पहले मेरा देखती हैं। आप मेरे सामने अच्छा बनोगे, मेरी आओ भगत करोगे, मेरा पैर दबाओगे, मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों को तकलीफ़ दोगे, तो आपके भी घर में बच्चे ना, कल डायलॉग मारा ना आपने कि भगवान देख रहा है। क्या देख रहा है भगवान? 30,000 पगार देने के बाद वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने हैं, घर का साफ़ सफाई करना है ना। झाड़ू पोछा एक ही बार करते हो, शाम को तो दोबारा झाड़ू पोछा होता नहीं। पहले के मेरे घर में जो काम वाली लोग थे, सुबह और शाम दोनों झाड़ू पोछा करते थे। बच्चों का खाना है, बरसात है, कुछ है, सामने से पूछ के बनाना चाहिए, क्या बना दो। अगर मेरा बेटा बोल दे आलू का पराठा बनाना है, फटाक से बन जाता है, लेकिन दोनों बेटियाँ बोलती तो काम क्यों नहीं होता है? कितनी गलत बात है। आपकी एक नातिन, आपकी बेटी और नातिन मेरे साथ यहाँ आई है। आपकी छोटी सी नातिन का मैंने खुद ध्यान रखा है। सोचो, उन लोगों को पर डे के हिसाब से पगार से लाने के बाद भी वो छोटी सी बच्ची का मैं खाने पीने सबका ध्यान रखती हूँ। मैंने कभी भेदभाव नहीं किया। और आप वहाँ क्या कर रहे हो? क्राइम पेट्रोल वाला सीन कर रहे हो। आप वहाँ करो, यहाँ पे आपकी बेटी कर रही है। यहाँ पे उन्हें उसको ध्यान ही नहीं रहता, हर बात बोलना पड़ता है, ये सामान उठा के रख दो, वो सामान उठा के रख दो। बाथरूम में बाल्टी भी नहीं भरी रहती, रात को मैं बोलूँगी तो ध्यान नहीं रहता, जो कि यहाँ पे सारा कुछ बाहर से ऑर्डर करके खा के मंगाना है। आप लोगों से सिर्फ बात करना, मीठा मीठा बात करने का ही के लिए काम पे पैसा देते हैं क्या? ये बताओ आप लोग मुझे। मेरे बच्चों को मैं भरोसे से छोड़ के आई हूँ। मेरे घर में पहले 2-2 काम वाली थी, वो लोग, उन लोगों को खाना पीने का ध्यान, हम लोग ने सिर्फ स्पेशल रखा है कि मेन बच्चों को खाना बना के पहले अच्छे से दो, कुछ भी बना के मत दो। और ये डायलॉग मारना कि भगवान देख रहा है, मुझे और काम नहीं है क्या? सुबह 10 बजे से इंसान आता है, 8 बजे में 3 बच्चों में, पूरे यूट्यूब से पूछती हूँ, 3 जवान बच्चों में कितना काम रहेगा? मशीन में कपड़ा लगता है, मेरा बेटा अपना कपड़ा खुद अपने हाथ से धोता है, वो काम वाली को हाथ नहीं लगाने देता है। मेरी बड़ी वाली बेटी हफ्ते में 1 दिन अपना 6-7 जोड़ी कपड़े इकट्ठा देती है, वो मशीन में लगाना रहता है बस। मेरी छोटी वाली बेटी, उसके थोड़े कपड़े रहते हैं, वो भी रोज़ धुलता नहीं है, 2-3 दिन में धुलेगा। और उसके कपड़े जानबूझ के, पहली बात तो गायब किए जाते हैं, और उसके कपड़े पे जानबूझ के दाग लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो उल्टा बोलती है। उल्टा क्यों बोलती है? क्योंकि उसको गलत बात बर्दाश्त नहीं होती है। और ये सारी बातें होने के बाद मेरे सामने अच्छा बना जाता है, क्या अरे नहीं दीदी ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं। कितनी गलत बात। मैंने खुद 2-3 बार ये चीज़ें पकड़ी है। मैंने घर में रह के देखा है कि अगर मैं कुछ बोल रही तो काम हो रहा है, लेकिन अगर मेरी बेटी बोली मम्मी वो ले, आंटी वो लेके आओ करो, तो वो जानबूझ के उस बात को इग्नोर करते हैं। कभी ये बात का डर नहीं लगता है कि तुम एक अघोरी के घर में काम कर रही हो? हाँ, तुम्हारे घर में भी 2 लड़कियां हैं, नाती पोते हैं,
1 मिनट नहीं लगेगा मुझे बैंड बजाने को। अरे नहीं जमता तो छोड़ के जाने का ना काम। 25,000 पगार से 5,000 इसलिए बढ़ाया कि कभी लेट फास्ट हुआ तो घर में टेंशन नहीं। ये सारी हरकतें अच्छी है क्या? तुम लोग आदमी के सामने अच्छा बनते हो, तुमको पता है कि आदमी के सामने बोलेंगे आदमी मुंह पकड़ेंगे। आदमी लोग तुमको पगार देने वाले हैं क्या हमारे घर के? मेरे बेटे के सामने अच्छा बन के, बेटे का काम करके, मेरे बेटे को भी बोला है, मेरा बेटा भी इतना तो समझता है, वो तो सिर्फ तुम्हारी इज्जत करता है, उल्टा नहीं बोलता। नहीं तो उससे बोला मम्मी मैं कुछ सुना दूंगा तो बहुत हो जाएगा। तुमको क्या लगता है उसकी बहन लोग के लिए कोई कुछ बोलेगा? उसको दिखता नहीं, उससे खुद बोला मम्मी आके निकालो। अभी तो फिलहाल तो मैं 22 तारीख को आके तुमको निकालने ही वाली हूँ, लेकिन ये हरकत करेंगे तो कौन तुमको काम देगा? अभी तो मुझे पहले तो वो साड़ी वाली को पकड़ने, क्योंकि वो तो मुझे बोली थी निकाल दो, लेकिन ये कितनी गलत बात है। आप लोगों को आपके काम से ज़्यादा पैसा दिया जाता है, ठीक है, खाना पीना सब कुछ दिया जाता है, उसके बाद भी आप लोग सामने वालों पे ध्यान नहीं देते हो, बच्चों को उल्टा बोलते हो। मैं गोराई में जहाँ रहती हूँ ना, मुझे सिर्फ एक आवाज़ करने की देर है। जहाँ पे आप लोग रहते होंगे ना, वहाँ एरिया से भगा दिए जाओगे। करूँ क्या है काम, ये बताओ मेरे को? बोलना पड़ेगा मुझे बस 2 मिनट, ज़्यादा कुछ नहीं। भीमनगर में मेरा देवर रहता है, सब लोग रहते हैं, एक आवाज़ निकालना पड़ेगा, पूरा जगह से भगा दिए जाओगे। क्या मतलब है ये? हर बार मैं अपने बच्चों को डांटूँ, हर बार मैं हमेशा अपनी छोटी वाली को डांटती हूँ, लेकिन मैंने खुद देखा है 7-8 बज जाएगा, डॉगी लोग को खाना नहीं दिया जाएगा, डॉगी लोग को बेकार खाना दिए चले जाएगा, आदमी भाग जाएगा। इतना घाई घाई, कुछ काम नहीं रहने के बाद भी ऐसी चीज़ें जो कि कब जब काम नहीं रहता हम खुद बोलते हो। 4 बजे 5 बजे जाके आप रूम में जाके सो जाते हो, कुछ कोई बोलता नहीं है, लेकिन एटलीस्ट बच्चों को 3 बच्चे हैं, खाना कितना रहता होगा? अगर अच्छे से मन से बनाओ तो आधे घंटे भी नहीं लगते। मैंने 40 दिन में 6 आदमी का खाना बनाया। 40 दिन सैलानी थे, सिर्फ 6 आदमी नहीं। मैं अपने शोएब भाईजान के घर पे, सबके घर पे कभी मटन कभी खीर आप लोग ने देखा है, सबको बना बना के खिलाया है। उनकी छोटी सी नाती नहीं है ना, उसको वेज खाना पसंद नहीं है, उसको नॉन वेज पसंद है, बोटी चाहिए। उसको अपने साथ बिठा के मैंने खाना खिलाया। अगर नहीं है तो बाहर से मेरे मिस्टर ने मंगा के दिया। हम आपके बच्चों का ध्यान देते हो और हमारे बच्चे आपके भरोसे छोड़ के आए तो हम हमारे बच्चों को उल्टा बोलते हो, भगवान देख रहे हैं बोलते हो। तो चलो कोई बात नहीं, आज हवन किया है, भगवान देखेगा, ठीक है ना। थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए कि आदमी को, मतलब अपने जो मेहनत कर रहे हो आप, जिस मेहनताना का पैसा मिल रहा है वो टाइम को काम तो पूरा होना चाहिए। हर एक चीज़ बोलनी पड़े, हर एक चीज़ करनी पड़े, कैसा लगेगा? मेरी बेटी अगर बोल के भी जा रही है कि मम्मी, मैं बोल के जाती हूँ कि डॉगी लोग को खाना देना, वो एक सूखा खाना ला के एकदम कचड़े जैसा भर के, और उन लोग को आदत कैसा पता है? फेंक के देने का सामान। मेरे घर में अगर कोई खाना खाने भी आए तो ऐसा फेंक कर देते हैं। ये तो इन लोगों का एक अलग ही रीत है, मेरे को समझ में नहीं आता। आदमी रखता है, मैं इतनी बड़ी विद्या देवी होके भी अपने नौकर चाकर से आप करके बात करती हूँ। मैं क्या बोल रही हूँ, मेरी सेवा मत करो, लेकिन जिसके लिए रखा है उसकी सेवा करो। मैं हर बार सोचती हूँ चलो जान दो, माफ़ कर दो, अब इंसान सुधर जाएगा, सुधर जाएगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, एक दिन ऐसा हुआ था, मेरी बेटी गलती से ऐसी गुस्से में आके उसने जानबूझ के थोड़ा सा फिनाइल पी लिया था। उस बात पे उस औरत ने, उस आदमी ऐसा रिएक्ट किया था कि जैसे कि हम लोग दुश्मन है, बस हमको पुलिस में डलवाना है। उसकी अच्छी बन रही थी, बाद में बोलती मेरी बेटी, क्या मिला? बच्चे मेरे हैं, ठीक है, उन्हें संभालना करना मुझे आता है। आप लोग अच्छे बन के माँ बाप नहीं बन जाओगे, याद रखना। पहले खुद के घर के बच्चे और लोगों को तो संभालो। खुद के घर के बच्चे लोग क्या क्या कर रहे हैं आपको खुद को पता है क्या? घर में क्या क्या हरकतें हो रही पता है क्या? मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं ये वीडियो बनाने का बस एक कारण है कि मैं जो चीज़ का पैसा पे करती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को फैसिलिटी मिले। फैसिलिटी नहीं दे सकते तो उल्टा बोलने का अथॉरिटी नहीं है। नहीं तो एक बात याद रखना, 5 मिनट नहीं लगेगा पुलिस स्टेशन में डाल के डंडे डलवाने में, इतना टाइम नहीं लगेगा मुझे। हम आपके भरोसे छोड़ के आते हैं। खास करके मेरी छोटी वाली को जानबूझ के टारगेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो डॉगी का काम बोलती है, वो नीचे बैठी रहती है, ध्यान रखती है कौन घर में आ रहा है, कौन जा रहा है, पूरा ध्यान रखती है। मेरे घर में से कौन सा सामान जा रहा है, कौन सा सामान आ रहा है, सब पता चलता है मुझे। यहाँ पे 50 बार बोला है मैंने, लेकिन ये सब हरकतें अच्छी नहीं है, ये सीधा सीधा रॉन्ग है। आप लोगों को जिस तरह के पैसे दिए जाते वो काम करना चाहिए, आप लोग वो काम नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, भोगो फिर क्या होगा, देखो क्या करती हूँ मैं। ये अच्छा बात नहीं है, ठीक है। आने के बाद तो मैं सामने बैठ के बात ही नहीं करूँगी, सीधा जयराम जी की करने वाली हूँ। लेकिन ये जो गलती किया है, ये जो बच्चों को डायलॉग मारा है, भगवान देख लेंगे। तो चलो भगवान ही दिखाते हैं अभी आप लोगों को क्या करते हैं, ठीक है।